अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो की थी कि कप्तान बाबर आज़म को क्यों बार-बार कसूरवार ठहराया जा रहा है कि उन्होंने बॉलर्स को आगे क्यों कर दिया, बॉलें खुद सारी खेलते। एक कंप्लीट मैंने उस पे वीडियो की थी। तो कुछ दोस्तों ने उसके ऊपर लिखा कि ऐसा बहुत से क्रिकेटर्स कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे टेस्ट क्रिकेट में 28 टाइम ऐसा हुआ है कि टेल एंडर के साथ किसी ने 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई है। वसीम राजा जो कि रमीज राजा के भाई थे, उन्होंने वसीम बारिश साहब पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनके साथ 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई हुई है। अज़हर महमूद जो अभी बॉलिंग कोच रहे हैं, मुश्ताक अहमद जो हमारे वो भी बॉलिंग कोच ही रहे हैं बाय द वे, उन दोनों की भी 100 रन्स की पार्टनरशिप लगी है। सो माज़ी में हम ऐसा कर चुके हैं, तो बाबर आज़म ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल हुआ है, यानी 28 टाइम्स ऐसा हुआ तो बाबर आज़म भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? उनको भी करना चाहिए था। इसके ऊपर मैं अपना एक लॉजिक दूँगा और बहुत से लोग कह रहे हैं बेन स्टोक ने देखिए इतना बड़ा काम कर दिया था, तो बाबर आज़म वो तो भी ऑलराउंडर है, बाबर आज़म तो बैट्समैन है, बाबर आज़म क्यों नहीं कर पाए? आपको याद होगा रज़ाक ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में बिल्कुल नीचे खड़े होके उन्होंने वो तो खैर वनडे मैच था वैसे भी, वो ज़्यादा टफ होता है, आपके पास बॉल्स को भी आपने काउंट करना होता है कि आपने स्ट्राइक रेट को भी बरकरार रखना है, तो वो भी उन्होंने किया था। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसके ऊपर मैं जवाब आपको ज़रूर दूँगा। मगर मैं एक ना पॉडकास्ट देख रहा था मैकग्रा का, फ्लेमिंग उनके साथ होते हैं, गिलेस्पी भी एक बार साथ थे। तो मैकग्रा जिनको हम सब कहते हैं, मतलब सब मीन जो क्रिकेट को देखते हैं, कवर करते हैं, सब कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट बॉलर है। शायद उससे बड़ा राइट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं होगा, राइट आर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और फ्लेमिंग भी बड़े बॉलर है। दोनों ने बताया कि उनके मुताबिक वर्ल्ड की बेस्ट 5 टेस्ट फास्ट बॉलिंग जोड़ी कौन-सी होती है। मुख्तलिफ स्टार्ट सबका था, नंबर 1 जो उन्होंने कहा ना, वो मैं आपको बताऊँगा किसको कहा कि मैकग्रा किसको समझ रहा है कि दुनिया की नंबर 1 टेस्ट बॉलिंग जोड़ी है। बॉलिंग जोड़ी की, फास्ट बॉलिंग जोड़ी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? अब जस्ट सरप्राइज़ होंगे आप काफ़ी ज़्यादा। और फ्लेमिंग ने किसका कहा? वो जो बाबर का मैंने वो रेफरेंस दिया उसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा। मैं छोटी-सी एक चीज़ आपको इसको उसके साथ जोड़ना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। फ्लेमिंग ने मुख्तलिफ ने शुरू किया, कोई कह रहा था, मतलब इन दोनों के आपस में डिस्कशन हुई, नंबरिंग मुख्तलिफ हुई, किसी के 5 अंक, चौथा, तीसरा, दूसरा किसका था, बट दोनों का नंबर 1 जोड़ी कौन-सी है उसके ऊपर खास है। कोई कह रहा था कि किसी के मुताबिक शान पोलिक और एनल डोनाल्ड, ऑफ कोर्स दोनों, कोई एंडरसन और ब्रॉड जो इंग्लैंड के दोनों फास्ट बॉलर हैं, उनका भी ज़िक्र हुआ। और ऑफ कोर्स मेरी ज़ाती ख्याल है कि गिलेस्पी और मैकग्रा वो भी वर्ल्ड बेस्ट थे। एम्ब्रोज और वॉश उनका भी हो सकता है। ये है, फ्लेमिंग ने वैसे मैकग्रा और गिलेस्पी का भी ज़िक्र किया। लेकिन दोनों ने, यानी मैकग्रा ने और फ्लेमिंग दोनों के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे बेस्ट जोड़ी जो है वो वसीम और वकार की है। और दोनों ने वकार के पेस और वसीम अकरम की एक्यूरेसी और स्विंग का जिक्र किया। ये दुनिया के महान 2 खिलाड़ी जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के अंदर बेस्ट जोड़ी कौन-सी है, वसीम वकार। मतलब हम हमारे यहाँ बहुत से लोग कहेंगे शायद वो गिलेस्पी और मैकग्रा की हो, बट वो कह रहे हैं कि वसीम और वकार की। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के अंदर 4 फास्ट बॉलर खेले हैं। 140 ऐसे था कि ये चालान कट जाएगा हमारा। आज उस दौर पे ऊपर हम खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लड़के अच्छे नहीं हैं। हसनैन कहाँ पे है, नसीम शाह कहाँ पे है, हारिस रऊफ तो चलो वाइड बॉल खेलता है। शहीन शाह अफरीदी लास्ट जो टूर किया था उसमें 10-18 विकेट ली थी 2 टेस्ट मैच में, 18 विकेट्स। वो उनकी तो पेस ही गुम हुई हुई है, ठीक है? हसनैन का नहीं पता, नसीम शाह का नहीं पता, मूसा खान का नहीं पता, और भी बहुत से हैं। मैं नहीं की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी हमारा फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होगा ना, 20 टीमें बनती हैं, 100 फास्ट बॉलर खेलेंगे हमारे फर्स्ट क्लास सीजन में, 100 फास्ट बॉलर। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर। बाय द वे, पाकिस्तान ने ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 अगस्त को दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, उसके बाद इंग्लैंड के साथ खेलना है। इंग्लैंड के अंदर 2 चेंजेस हुई हैं, उनका कप्तान और कोच चेंज हुआ, उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। अब आते हैं जो मैंने आपको शुरू की बात की थी बाबर आजम के ऊपर। अब देखिए 28 ऐसे मौके हैं, 28 टाइम्स जब टेल एंडर के साथ खड़े होकर 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई है। पहली बात, 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाकर भी अगर हम बाबर आजम भी ये कर लेते तो मैच नहीं जीत सकते। ये एक बात होगी। नंबर 2, आपको याद होगा बाबर आजम ने भी एक पार्टनरशिप लगाई हुई है 70 रन की, नसीम शाह के साथ। आपको याद होगा, श्रीलंका के खिलाफ 2022 की बात है, दूर की बात नहीं है, ठीक है? उसमें आपको पता है नसीम शाह ने कितनी बॉल खेली थी, या बाबर आजम और नसीम शाह दोनों ने कितने ओवर खेले थे? आसान, 31, 30.5, 31 ओवर। उसमें नसीम शाह ने कितने खेले पता है आपको? 9 ओवर, 9 ओवर्स नसीम शाह ने अकेले ने खेले। और नसीम शाह ने 70 रन के अंदर 52 बॉल्स खेली हुई हैं। 70 रन की पार्टनरशिप लगी बाबर और नसीम शाह के बीच में, उसमें 52 बॉल्स अकेले नसीम शाह ने खेली थी। आप कैलकुलेट कर लें, अभी जो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग थी उसमें इंक्लूडिंग आमिर जमाल, इंक्लूडिंग जो कि ऑलराउंडर है, अली उस्मान, खुर्रम, मोहम्मद अली, इन सब की मिला के 52 बॉल्स नहीं है। उठा के देख लीजिए, पूरे चारों की मिला के नहीं है। नीचे से थोड़ी सी वो कैमियो इनिंग खेल गए अब्बास, अब उनके भी शामिल कर लें भले, 52 नहीं बनते।
अकेला नसीम शाह ने खेले थे उस वक्त। मेरा पॉइंट ये है, अब मैं आता हूँ वसीम बारी और उनके ऊपर वसीम राजा, जो कि रमीज राजा के भाई हैं, उन दोनों के दरमियान भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 70s की बात है, उधर भी पार्टनरशिप दोनों ने लगाई थी 133 रन की। अब होता है उसमें, ये मैं मान लेता हूं पार्टनरशिप लगी, लेकिन दूसरे एंड पे जो खड़े वसीम राजा साहब ने बहुत अच्छा खेला, मगर दूसरे एंड पे कौन खड़े थे? वसीम बारी साहब, उनके 60 रन है, 60 रन उनके भी हैं। अब मेरा मतलब ये कहना क्या है कि दूसरे एंड के ऊपर टेल एंडर, ऐसा नहीं हुआ कि उसने खेला नहीं है। अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगी है तो दूसरे एंड के ऊपर टेल एंडर भी खड़ा हुआ है, उसने भी रेजिस्ट किया है। ऐसा नहीं हो कि 2-3, मतलब अगर बाबर आजम ने पहले बॉल पे रन ले लिया तो अगले 5 में उनका खत्म हो गया सीन, ऐसा नहीं है। आप सोचिए दुनिया की कोई टेल दिखा दे जिसके 5 या 4 बॉलर आप एक ओवर ही नहीं खेल सकते हो, वो एक ओवर खेलने की भी आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है। तीसरी एग्जांपल अजहर महमूद और मुशी भाई, इन दोनों के दरमियान भी 151 रन की पार्टनरशिप लगी, 151 रन की। उस पे मुश्ताक भाई ने 106 बॉल्स खेली हैं, 106 बॉल्स, 59 रन उन्होंने भी किए। अजहर महमूद अच्छा खेले, लेकिन मुश्ताक भाई ने भी 106 बॉलें खेली हैं। कितने ओवर बनते हैं आप खुद अंदाजा लगा लें, 16-17 ओवर्स बनते हैं। और हमारे यहां पे बाबर आजम आउट हुए नहीं हुए। दूसरा टेल, अगर हर टेल कोई 8-8 ओवर 10-10 ओवर का स्टे करके जाता तो हम भी किसी किनारे पे लगे होते। टेल तो रुक ही नहीं रहा। आपको पता नहीं, किसी को पता ही नहीं, अली उस्मान का फर्स्ट क्लास में 100 भी है। अब क्या बाबर आजम, अगर अली उस्मान खड़ा तो उसको बारी ना दे? खुरम शहजाद की महल 250s में है, उनको बारी नहीं देनी। सब बेन स्टोक की बात करते हैं कि जी बेन स्टोक खड़ा हुआ था तो बेन स्टोक ने खत्म कर दिया। बेन स्टोक के साथ खड़ा होने वाला आखिरी लीच था जो खड़ा था बैट्समैन उनके साथ दूसरी साइड पे, वो डोमेस्टिक के अंदर ओपन कर चुका हुआ है। उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड उसका, उसने डोमेस्टिक में ओपन भी की हुई है और उनके साथ स्टीव ब्रॉड भी थे, आर्चर भी था। आर्चर ने 18-20 रन भी किए थे। मतलब साथ में टेल रुकी थी, ऐसा नहीं हुआ था। आप मुझे कोई एक स्कोर कार्ड दिखा रहे जिसमें दूसरे किसी ने स्कोर ना किया और अकेला बंदा पूरे 11 में से वो मैच निकाल के ले गया। 28 मरतबा ऐसा हुआ है कि लास्ट में 100 रन पार्टनरशिप लगी है, मगर मुझे उस मैच का कोई स्कोर कार्ड दिखा दे जिसमें अकेला एक बैट्समैन है वो पूरे का पूरा मैच ले गया। हम बेन स्टोक की एग्जांपल लेते हैं, अभी जाके स्कोर कार्ड चेक कर लें, उस इनिंग में 2 ओवर 50s भी बनी है। बेन स्टोक भी अच्छा खेले थे, जोए रूट भी अच्छा खेले थे, डेनली भी अच्छा खेले थे। बेन स्टोक ने शायद 40 के करीब रन किए थे, जोए रूट और डेनली ने 50s की हैं। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि जोए रूट आया उसने 100 किया और खत्म कर दिया मैच, ऊपर से भी रन हुए हैं। सो ऐसा मैच जिसके अंदर बाकी भी 2-3 बैट्समैन खड़े हों, भले आउट हो जाएं बट 50, 60, 70 रन कर गए हों, उसके अंदर एक खिलाड़ी रेजिस्ट कर जाएगा और नीचे टेल भी अच्छी हो। टेल में अगर आर्चर है, स्टीवर्ट ब्रॉड है और फिर लीच है तो सारा मिल जाएगा। ओके यार, ये रोक तो सकते हैं ना, इनके सामने बॉल डाली जाए। ये तो नहीं है कि बॉल रोकेंगे ही नहीं। तो 30-40 बॉलें उन्होंने खेली होंगी। मैंने आपको 3 एग्जांपल दी हैं। मुश्ताक भाई की एग्जांपल दी, उन्होंने 100 बॉल्स खेली। मैंने नसीम शाह की एग्जांपल दी, 52 बॉल्स उन्होंने खेली। आपका टेल बॉल ही नहीं खेल रहा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि ठीक है, फर्ज किया बड़ा ही वल्नरेबल हो आपका टेल हो कि बैटिंग नहीं कर सकता, बट ऐसा होगा कि उनकी बारी नहीं आए, बैटिंग आनी पड़ेगी ना। हेयरलाइन फ्रैक्चर के साथ शाम सुद नहीं खेले, वो अलग बात है, जितना खेल सकते थे उन्होंने खेल लिया, पर ऐसा नहीं होगा कि शाम सुद की बारी नहीं आएगी। दूसरे एंड पे बारी जरूर आएगी। डिफेंड नहीं कर रहा बाबर आजम को, मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि बाबर आजम को थोड़ा तेज खेल लेना चाहिए था। जब अब्बास मारा, अब्बास को नहीं मारनी चाहिए थी, बाबर आजम को मारनी चाहिए थी, क्योंकि बाबर आजम अगर स्ट्राइक करे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके अब्बास कर रहा हूं। ये टोटल मेरा बेसिकली लॉजिक ये था। अब मतलब ये कि साथ में टेल खड़ा होता है तो मेन प्लेयर भी कुछ कर लेगा, अगर टेल नहीं खड़ा तो खत्म है। फिर अब मतलब टेल अगर ऐसा है कि एक ओवर भी नहीं खेल सकता, 5 बॉलें नहीं खेल सकता, तो फिर तो कोई मामला नहीं है ना। अभी इसी में ही आप देखें, शमार जोसेफ की मैंने कल भी एग्जांपल दी है, उनका आप निकाल के देखें। पाकिस्तान की पूरी टीम ने 49 रन किए ना, पाकिस्तान की पूरी टीम ने 49 रन किए। चले आप ऐसा कर लें, पाकिस्तान के जो 5 बॉलर खेले हैं, 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर, उनकी पांचों की दोनों इनिंग के रन 53 बनते हैं, दोनों इनिंग के रन। ठीक है, शमार जोसेफ अकेले की दोनों इनिंग के रन 61 बनते हैं। अब उनके देख ले, उनका ग्रीव्स है जो मैन ऑफ द मैच आया पहले टेस्ट मैच का, उसके 300 हैं, एक डबल 100 है। कहां पे? क्राइस्ट चर्च के अंदर पांजा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ उसने। एक उसने 180 रन किए हुए, एक 200 रन की इनिंग है उसकी नॉट आउट, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर 2025 दिसंबर 2025 में। एक बांग्लादेश के खिलाफ भी 100 है, इसका 300 है और बॉलर भी पूरा है, आपके बॉलर्स के बराबर उसने बॉलिंग की है। सो आजकल की क्रिकेट डिफरेंट है, टेल एंडर रन भी करता है। मैं ये नहीं कह रहा 50-100 उस पर एक्सपेक्ट कर ले, बट इतना तो हो ना, कम से कम 25-30 बॉलें खेलने जोगा हो तो होवे ना भाईजान। फिर आप कहिए कि ना वो खड़ा था, आप क्यों नहीं खड़े थे, ये बात बनती है। मेरी जाती राय ये है, कुछ 40-50 रन पड़े हो ना और बाबर आजम टेल को आगे कर दे, मैं बाबर आजम को कसूरवार कहूंगा।
को 150 रन पड़ाओ और आप कहेंगे टेल एंडर को बिल्कुल आगे ना करें, तो गुजारा नहीं है, उनको आगे आना ही पड़ना था, किसी ना किसी तरह से खेलना ही पड़ना था उनको। वो सिंगल को डबल बनवा रहे थे या बाउंड्री करवा रहे थे फील्डिंग, फिर आप क्या करते? फिर भी तो आपका प्लेयर सामने आता ना। सो मुझे लगता है कि टेल एंडर को बताइए कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको भी कुछ फेस करना है, ये नहीं है कि आप फेस नहीं करेंगे तो गुजारा हो जाएगा। सो मेरा पॉइंट ये है। दूसरा, इंग्लैंड ने फ्लेमिंग को, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान है, आईपीएल के अंदर भी कोचिंग, न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन है बाय द वे, और आईपीएल के अंदर भी कोचिंग करते हैं, उनको टेस्ट कोच बना दिया गया 4 साल के लिए। पाकिस्तान की तरह सिस्टम नहीं है ना कि पता ना हो कदों तो कप्तान है, कब तक कोच है, कब तक नहीं है, और ये वो सब मैटर। और जॉय रूट को टेस्ट की कप्तानी दोबारा दे दी है। सो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब मैच होगा तो जॉय रूट को भी दोबारा से कप्तान बनाया गया, बाबर आजम को भी दोबारा से कप्तान बनाया गया। बाय द वे, पाकिस्तान के खिलाफ फ्लेमिंग टेस्ट कोच नहीं होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट कोथिक जो हैं उनके जो ओपनर थे फॉर्मर और असिस्टेंट कोच भी रहे हुए हैं, वो कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान की असाइनमेंट के बाद फ्लेमिंग आके ज्वाइन करेंगे। सो ये एक थोड़ी सी अपडेट थी जिसके ऊपर मुझे लगा कि बात होनी चाहिए थोड़ी सी। और 2 अगस्त से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जो है अब वो शुरू होगा। आई होप कि पाकिस्तान थोड़ा फाइट बैक करेगा, मगर बॉलर्स को दोनों तरह से आना है, थोड़ी बैटिंग की जिम्मेदार। आप देखिए ना, 5 बॉलर खेले, पाकिस्तान ने दिलेरी दिखाई, हमने 5 रेगुलर बॉलर खिलाए, जो कि गलत किया, 4 बहुत थे, फिर भी आपने 5 खिलाई। आप 5 के ऊपर आप खड़े नहीं याद कर सकते कि हमारे जब 6 आउट हो जाए तो 5 बॉलर जो हैं बैटिंग नहीं कर सकते। अली उस्मान की अगर फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है तो उसमें इतना जरूर होना चाहिए कि 20, 25, 50 बॉलें वो खेले, स्कोर नहीं करे, कम से कम एक एंड को रोक के रखे। आमिर जमाल ऑलराउंडर है, उनको रोक के रखना पड़ेगा, उन्होंने किया हुआ ऐसा, सिडनी में 50 की हुई है उन्होंने, ठीक है। खुरम शहजाद ने भी कोई मेरे ख्याल 1, 2, 3 50s होंगी उनकी फर्स्ट क्लास में, उनको भी थोड़ा रोकना है। ऐसा नहीं है कि हवा में ही है बस खत्म, सामने आ गए तो आउट है, ये माहौल नहीं होना चाहिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।